हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भवानी टोलिया उत्तराखंड मुनस्यारी से आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जा रही हूँ मैं मीटिंग में सरमोली, ऊपर सरमोली, और हम रहते हैं नीचे सरमोली मथकोट वाली रोड में। तो जा रही हूँ, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। कैसे हो तरीके से। और जैसे मैं घरों में भी जैसे पानी देखती हूँ मैं कि ओवरफ्लो रहता ही रहता है, मतलब बहुत चीजें हैं। और पहले इन चीजों में ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि पानी इतना प्रचुर मात्रा में था कि छोटी चीजें लगती थी कि इतना पानी बह रहा है, बट लेकिन अभी बहुत चीजें ऐसी हैं कि जल का संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जो हो सकता है मतलब अपनी तरफ से। और ऊपर से पानी कंटेमिनेटेड है, वो प्रदूषित हो चुका है, उसमें जानवरों का, इंसानों का मलमूत्र भी पाया गया है, उसमें कुछ इकोलाई करके एक है वो भी पाया गया है। तो उस पानी को कैसे रिवाइव किया जाए, दोबारा से उसको कैसे सही किया जाए, क्योंकि वो पानी आप सोचो अभी हम ठीक ठाक सब बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि हम में से किसको क्या प्रॉब्लम अंदर से हो रही हो उस पानी को पी के। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस इन चीज पानी को लेके बहुत इस अवेयरनेस पे करनी हमने पड़ेगी। हमारा काम चाहिए। जैसे हमने क्या किया, पूरे जो सरमोली शंकुदरा का एक वार्ड हो गया और दूसरा हमारा नई बस्ती का वार्ड हो गया, तो हमने यहाँ जितने भी इतनी तरह संरक्षण किस समझ तरह गई। करना है, तो इसी कैंपेन को फिर धीरे धीरे हम बढ़ा के फिर जल संस्थान के सामने रखेंगे। समझ गई पानी के कि वो ये मतलब दिक्कत है। और तो दिक्कत सबसे पहले ना जागरूकता करनी होगी। वही अभी हाँ, अवेयरनेस का ही कर रहे हैं सबसे पहले जागरूकता करनी होगी। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर 10-15 लोग है दिक्कत। अब दोबारा से आप किसी से मिल रहे हैं कहीं, जैसे आप लोग किटी पार्टी करते हैं या समूह की मीटिंम होती है, ब्लॉक की कभी मीटिंग होती है, तो वहां पर भी आप लोग खाली एक जानकारी के लिए आप कर सकते हैं ये चीजें कि मतलब हमारा जो जहाँ से हमारा पानी आ रहा है वो पानी हमारा प्रदूषित है, वो हम पी रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी कुछ और ऑप्शन है नहीं, बट लेकिन वो प्रदूषित है। तो वो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, आप कुछ और 2 लोगों को बताएंगे, तो ऐसे करते करते लगभग सब जगह ये चीजें क्लैरिटी में आ जाएंगी कि पानी जो हमारा है वो हमारा पॉल्यूटेड है। वैसे और जैसे उसके बाद ही उसको बहुत हाईली कमर्शियल हो चुका है वहाँ, तो नो वन बॉदर्स की मतलब हाँ क्या हो रहा है, पानी है नहीं है, कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। और ये चीज देखो कि ये पानी हम भी पी रहे हैं, हम अपने गेस्ट को भी दे रहे हैं। वो पानी अब सोचो वो जो परेशानी है वो कहाँ कहाँ पूरे देश में जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं वो वहां तक वो परेशानी जा रही अब है। वो सी नया बस्ती में भी हमने क्या किया ना, जैसे पानी को लेके वहाँ करीब 15 से 16 लोग हमने पेशेंट पाए पानी से बीमार वाले, जो हमने सर्विस की उनके। तो उनको हमने फिर एक मीटिंग किया हमने वही इसी को लेकर। तो उनसे हमने वही बात की। उस बैठे में 10 लोग 12 लोग आए, तो उनसे कहा कि हम अभी तो हम आपको अवेयर कर रहे हैं, आप आस पास में अवेयर करो ताकि एक बड़ा जनसभा हो जाए, तो लोग अपने जो पानी के स्रोत है उसको थोड़ा संभाल सके। जो ऊपर मेनली जो आप ई क्वालिफॉर्म कर रहे हैं उसके चक्कर में ही लोगों को हेपेटाइटिस हो रहा है। तो हमने वहाँ पूरा हो किया है। तो अभी क्या है, हमने उनसे कहा कि एक बार आप अपने स्रोत को देख के आओ। हमने तो उनके स्रोतों के फ़ोटो खींच लिए हैं, सब कुछ डाटा स्टोर करके रखा है ताकि उनको हम कल के दिन में बता सकें कि ये देखो आपके स्रोतों की स्थिति क्या है। परेशानी है। तो अभी ऐसे जल के संरक्षण के लिए आप लोग क्या विचार रख रहे हो, मतलब क्या सोच रखा है, क्या फिलहाल तो मैं बनाने का फिर हम जल संस्थान इनके सामने उनको बड़ा प्रेजेंट करेंगे ताकि उनको भी एक्चुअल में पता चले कि जो हमारे पानी के लेकर कितनी समस्या हो रही है। पर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो हमारा डेटा है उसका एक फाइल बना के वही हिसाब में टाइम से दे ही दे, जितना जल्दी हो सकता है दे दे। तो अभी हम वही करेंगे क्योंकि अब क्या है ना, अभी हमने सारा वो कर लिया, उसको हम डिजिटली तौर पे उसको मैप बना रहे हैं उसका, ताकि हमें भी पता चले। जैसे लोगों को हम एग्जांपल देते हैं, लोग बोले पानी तो बहुत है, इस हिसाब से लोग समझते हैं, वरना वो समझेंगे नहीं, बोले कहाँ हुआ है क्या और हुआ है। लेकिन दीपक एक चीज और है ना, समझने में और एक उस चीज का एक्शन लेने में भी बहुत फर्क है। अब मैं उस चीज में एक्शन कुछ नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, तो वो मेरा समझ ही बेकार, ना समझ के बराबर है फिर। तो उससे बेटर ये होगा कि जितना जल्दी हम उसको एग्जीक्यूट करें, जितना जल्दी हम लोग मतलब जल संस्थान में सबसे पहले तो जल संस्थान में ही देना चाहिए, हमें नगर पंचायत को बताना चाहिए कि जो पानी हम पी रहे हैं, जो पानी हमारे घर वाले, हमारा परिवार, गेस्ट जो भी आ रहे हैं, वो सब प्रदूषित है। तो उसके लिए ताकि उनके संज्ञान में वो चीज रहे कि ये इशू है और ये बहुत जेन्युइन इशू है। इसमें ये भी ना बेसिकली अगर कम्युनिटी थोड़ा साथ दे हमारा कम, मुझे तो हम लगता है दो लोग कम्युनिटी जाके साथ भी देगी, साथ देगी, ऐसा बहुत नहीं है। मतलब बहुत रियरली टफ अभी ही हो तो रहा वही है। है, लोगों को एक साथ जोड़ने का है हम लोगों का। आप एक बार शुरुआत करो, मेरे को हाँ लगता जी, है कि ये तो शुरुआत बहुत तो कर बेसिक रहे चीज है हैं। शुरुआत तो हमने कर दी हमने है। बहुत सब पहले ही इन चीज़ों का शुरुआत कर रहे हैं। अब लोगों को जानकारी भी जरूरी है। अगर हम लोगों तक इस चीज़ का हाँ, उस जानकारी चीज को नहीं बहुत हल्के देंगे, में लिया हाँ जा रहा वही है बस। बस क्या होगा आगे जाके कि हम जब तक हमारे बीच ये जान तो क्या कहेंगे, अरे ये लोग तो बस ये लोग भी खाने के लिए आए होंगे, उस तरह का ये जो मान। ये समझदारी होती है, ये नहीं है कि हमको हाथ जोड़ना पड़ा किसी को समझाने के लिए, बट ये है कि हाँ अगर किसी के समझ में आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अपनी गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए है वो चीज़ें। इसमें ये भी है ना बेसिस लोगों में क्या अभी टूरिज्म, लोग
सिर्फ कमाने में लगे, वो अपने संसाधनों को देख नहीं रहे। देख नहीं रहे। बस। ये तो बहुत मेन इशू मेन है। वही इशू है। तो ये तो इस पे तो सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा। इस पे ये इतना टूरिज्म यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है के जा रहे हैं, वो शांति जब तक बनी है तभी तक वो टूरिस्ट आएगा, उसके बाद वो यहाँ आएंगे भी नहीं। जो भी लग रहा है ना कि बहुत भीड़ आ रहा है, ये कुछ नहीं है। 4-5 साल में आप देखना, ना जब संसाधन बचेंगे, ना जब यहाँ पर शांति बचेगी, ना ही यहाँ पर इस तरह का क्लाइमेट बचेगा ठंडा और बर्फ वाला बढ़िया, तो यहाँ कोई नहीं पूछने वाला मुंशियारी। वो लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं, शांति के लिए क्योंकि ही आते हैं। शहर में बिल्कुल चिपके चिपके घर रहते हैं, हल्ला गुल्ला, अच्छा मतलब यहाँ तो थोड़ा सा इसीलिए आते हैं। यही है, आज के दिन मतलब अभी तो थोड़ा कम कम है। आज हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से नहीं संभाला, मतलब हमको पता होकर भी हम इन चीजों से दूर रहे हैं, फिर लोगों को रोका मुझे ऐसा नहीं। लगता है ना, देखो तो फिर आने वाले समय में तो होगा ही, पानी का भी नहीं, बहुत पर कमी एक होगा। चीज़ और है। और जैसे हम लोग जंगल से हमारी आजीविका चलती है, लकड़ी हो गया, पतीला हो गया, घास हो गया, कुछ भी है, हम लोग अपने जानवरों के लिए लेकर आते हैं। अगर कल के दिन मतलब यही होता है कि अगर पूरा जंगल कट जाता है या फिर नगर पंचायत में चले जाते हैं, तो इस वजह से भी हमको मतलब जो आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानी तो हर तरह से ही आएंगी, मैं बताऊं कैसे। क्योंकि देखो आज पहले के टाइम पे हर घर में एक गाय हुआ करती थी, हर लोग गोरबाज सब पालते थे। अब धीरे धीरे करके क्या हो गया है, सबने होम स्टे बनाए, सबने कुछ और रोजगार पकड़ा और देखा आसान तरीका कि अब ऐसे, तो वो चीजों में तो वो तो बैलेंस होता जाएगा। वो संसाधन कम होंगे, गायें भी कम होंगी, तो वो बैलेंस होता जाएगा, उस पर इशू नहीं है। पर सबसे पहले है कि इतना ज्यादा जो ओवर मास टूरिज्म हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। रोकना ही पड़ेगा, रोकना या अगर फिल्टर आज करना हम पड़ेगा। लोग इसका कोशिश हाँ। नहीं करेंगे तो तो ये ये आने वाले टाइम आए पे कुछ नहीं बचेगा यहाँ। आज के दिन क्या हो गया, मैं टूरिस्ट, मेरे घर में पर्यटन का काम हो रहा है। हाँ। और मेरे बगल में पर्यटन का काम नहीं, वो लेबरी करके दिन हाँ। भर पत्थर तोड़ते हैं, हाँ। खेत का काम करते हैं। और मैं तो कमा रही हूँ इस चीज से, और वो हल्ला गुल्ला रात भर डीजे लगा रहे हैं, वहाँ पर नाच रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, ये पी सब खा करके नहीं अगल होना बगल का चाहिए। कोई नहीं सोचते हैं। तो और हम उसमें लोगों का तो होम स्टे नियम में ही तो है, आता भी नहीं है ये सब चीजें। आते हैं होम स्टे में भी आते हैं। अब तो फिर कंट्रोल करना पड़ता है वो मेरे चीज। को ऐसा लगता है ना, सबसे आसान तरीका है कंट्रोल करने का कि होम स्टे को सस्ती श्रेणी में क्यों रखा हुआ है। सस्ता तो करना ही नहीं है, वो जो क्यों रखा है आप लोगों डिक्की ने? से जो महिलाएं आप आए अपने थे ना, घर पे अपने सस्ता रह के बहुत सारे अपने घर पे आप किसी बाहर अजनबी को रखोगे खाली तो उसको आप लोगों को 500 रुपए दिखाने के 1000 लिए रुपए क्यों लगा रहा है, रखते हो? सस्ता तो लगा वो ही है। लग्जरी है, वो लग्जरी की किसी अजनबी को आपने अपने घर पे इतने अच्छे से रखा, अपने घर का हाथ का बना खाना खिला रहे हैं, उसको अपने अपने रिश्तेदार की तरह उसकी आओ भगत कर रहे हैं, उसको तो उसकी तो एक ठीक ठाक वो कीमत जो फिल्ट्रेशन वहीं पर सबसे पहले हो जाएगा जब आप उसका एक फेयर प्राइस रखोगे, ताकि आपकी भी आमदनी सही रहे, आपके वहाँ एक अच्छे समझदार, एक जो कॉन्शियस ट्रैवलर जो होते हैं, जो अच्छे समझदार टूरिस्ट है वो आए, जो आपका कल्चर समझे, आपका खान पान समझे, है ना कि सिर्फ मतलब मस्ती करने। आप ठीक है एंजॉय करो, बट लेकिन चीज़ें भी समझनी पड़ेगी कि आप एक गाँव में टूरिज्म है ना, गाँव के टूरिस्ट हैं, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपने होम स्टे की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। वही जैसे जब डिक्की से जो महिलाएं आए थे तो उन्होंने भी बोला कि मतलब जगह तो इतना सुंदर है, हाँ। लोग ऐसे आकर्षित होके आ जाएंगे। आप लोगों को हम लोगों को एक साथ होना है, अपने जो रेट है हम लोगों का हाँ। वो कम नहीं करना कम है। नहीं करना है। जो हम 4 कमरे बना रहे हैं, हम 2 ही कमरे रखें, हाँ। उसको क्वालिटी में बनाना है और उसको परिवर्तन कैटेगरी तो लाना अच्छा ही देना पड़ेगा। है हम लोग। अब आपके पास जो टूरिस्ट आ रहा है ना, अब वो एक दिन कुकला खाएगा तो एक दिन उसको कुछ पोहा या कुछ और भी खाना तो आपको भी वो चीजें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। वही है, अभी ऐसे नहीं हो पाएगा। हमारा जो लोकल खाने हैं, हम ही लोग उसको हाँ। भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब उन चीजों को कहने में ही शर्मा रहे हैं। वो शहर से आ रहे हैं उन चीजों को जानने के लिए, ना कि वो चाउमीन, पिज्जा, मोमो। वहाँ तो हर घर में आप हर ढाबे में कहो और जहाँ भी वो मिल जाएगा उनको। इस तरह के मतलब वही है कि एक तो लोग जगह को जानना आते हैं और एक दूसरा अच्छा उदाहरण देना पड़ेगा ना अपना, कि हम एक गांव में गए थे और वहाँ हमें देखो, और ऐसे महिलाएं मैंने देखा है कि बहुत यहाँ किटी पार्टी और ये बहुत गेट टुगेदर होते हैं इस टाइप के, तो उस किटी पार्टी को भी मैं सोचती हूँ कि कभी ऐसे महिलाओं को कुछ मिलके कुछ काम करना चाहिए। किसी का अचार बनाने में एक्सपर्टीज होगा, किसी का दोंगचा बनाने में एक्सपर्टीज होगा, किसी का ऊन के काम, तो छोटे छोटे सामान अपने बना के अपने होम स्टे में खाली शेल्फ बना के रखो, गेस्ट उसको भी लेता है, तो वो भी आपका एक रोजगार, आपका एक इनकम का मतलब एक वो होगा, और एक अच्छा उदाहरण भी जाएगा कि देखो ये महिलाएं कितनी एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्राइजिंग है, एंटरप्राइजिंग
मतलब सजग है व्यापार को लेके, हाँ काम को लेके कि कितने अच्छे से वो काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि करने को तो सब यहाँ की महिलाएं बहुत एक्सपर्ट है हर चीज में, बस उस हिसाब से शायद मे भी मोटिवेशन नहीं है या फिर कर नहीं पाते हैं, पर लेकिन है सब बहुत अच्छे। वही है मेन तो हमको जब तक और हम एकजुट लोग होके भी एकजुट पड़ेगा। होना चाहिए। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो मुश्किल होगा। मतलब वही फिर एक दूसरे को हम लोग प्रतिद्वंदी बनेंगे, फिर आपसी में एक दूसरे से नहीं बोलेंगे, एक दूसरे का जो रेट है उसको काटने में ही लग जाएंगे। तो एक साथ जरूरी है, और एक साथ हिमालयन अर्थ में जो साथ homestay साथ हम आते लोगों हैं, का जो है जंगल भी जरूरी है। हम लोगों को देखने थोड़ा आ रहे हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति को देखने आ रहे हैं और जगहों को देखने आ रहे हैं। तो वही चीज़ नहीं रहेगा तो कौन आएगा? कोई भी नहीं। 1-2 साल लोग आएंगे फिर बोलेंगे अरे वहाँ तो ऐसी है, भीड़ है, बस हल्ला है, हर जगह देखो कूड़ा ही जैसे है। पहले के टाइम पे खूब अंग्रेज आते थे, अब देखो अंग्रेज आते ही नहीं है। अब अंग्रेज आना पसंद नहीं, उनको चाहिए एकांत शांत साफ सुथरी जगह। अब यहाँ सब जगह पन्नी कूड़ा, वैसे तो उनके ट्रैक में जाओ कूड़ा करकट सब जगह, रास्ते में गधेरों में कूड़ा फेंक रखा है, तो वो सब चीजें तो फिर दिक्कत करेंगी ना। तो हम लोगों ने एक जब पर्यटन समिति बनाई थी, पहले तो हम लोगों ने ये मुंशियारी मतलब सरमोली का अलग बनाया। फिर हमको लगा कि हम लोग क्यों मुंशियारी मतलब सरमोली तक ही रहे, हम मुंशियारी का भी बनाते हैं। तो मुंशियारी का भी हम लोगों ने एक पर्यटन समिति बनाया है। वो दरकूट से भी एक सदस्य जुड़ी है, और हमारे सरमोली से एक है, घुरपट्टा से, हाँ ऐसा ठीक है। नया बस्ती, हरकोट। तो इन जगह से लोगों को हम लोगों ने कहा कि आप भी पर्यटन समिति में जोड़ो, ताकि हम लोग अपने इलाके के जो भी पर्यटन समिति में जुड़ने संबंधी में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस वही है कि मतलब सबको अवेयरनेस सक्रिय होना सक्रिय चाहिए। अगर जब खाली तक नाम नामांकन देके उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है पर्यटन से कमाए, जिम्मेदारी से संभाले, हिमालयन को श्रद्धा से, मुंशियारी में जिम्मेदार और सतत पर्यटन के विकास के लिए जन भागीदार। गाइस पहुंच गई हूँ मैं घर। थोड़ा बैठी, बहुत दिनों के बाद गई थी तो थोड़ा अपना अगल बगल भी बैठी, थोड़ा घूमी तो आ गई हूँ घर में, और बहुत अच्छा लगा। आज का मीटिंग जो था हमारा, क्योंकि वन पंचायत वन बचाओ के उसमें था, और कि जंगल कटना नहीं चाहिए, और जो भी जंगल हरे भरे जंगलों को कोई काट रहा है तो उस पर थोड़ा रोकथाम करना चाहिए। दूसरा था हमारा कि मतलब पानी जल के लिए था, जगह जगह पर स्रोत सूख रहे हैं क्योंकि जल वन कटने से, तो उनको बचाना है स्रोतों को। और दूसरा है जो पानी की टैंकी है, तो उसमें मतलब पानी वो होने से मतलब थोड़ा उसमें मतलब कीटाणु होते हैं, तो इसको किस तरह से रोकथाम करें। और बाकी जो हमारा वन पंचायत के जो ऊपर हमारा पहले का जो भवन बना रहे थे, तो वहाँ भवन का वो लकड़ी पतरी टूट गया है। वहाँ कुछ किसी के घर में टूरिस्ट आते हैं तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होना है, जैसे मतलब अपना शांत वातावरण, हमारे पहाड़ी भोजन खिलाना है उनको। और ये नहीं मोमो चाउमीन नहीं, हमारा जो ऑर्गेनिक हम यहाँ खाते हैं तो हम ऐसे चीज़ बनाएं, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ के कल्चर जानने के लिए आते हैं, और हमारे यहाँ पंचा चूली देखने के लिए आते हैं। अगर हम यहाँ पेड़ कटवाएंगे, यहाँ मतलब यहाँ का वातावरण दूषित हो जाएगा, तो कोई हमारे जो रोज़गार है वो रोज़गार बंद हो जाएगा, और लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं यहाँ का कल्चर। इसलिए हमें अपना ये कल्चर को बचाना है, और अपना उत्तराखंड मुंशियारी और यहाँ का वातावरण सही करना है।